बोल गुरु नानक देव की, बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ नाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। तुझे आगे अरदास हमारी, ये पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद भज मन गोपाल भज मन, गोविंद भज मन गोपाल भज मन, गोविंद भज मन गोपाल भज रे, गोविंद भज मन गोपाल भज रे, राधा रमण हरि गोविंद 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 भज रे, गोविंद भज भज गोपाल भज रे, गोविंद भज भज गोपाल भज रे, गोविंद भज रे गोपाल भज रे, गोविंद भज रे गोपाल भज रे, राधा रमण हरि गोविंद भज रे, राधा रमण हरि गोविंद भज रे। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री कृष्ण राधे राधे। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
क्यों ही। सर्वसाथ संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग की बेला। आज की तिथि है दीपावली का दूसरा दिन, जिसमें आज की तिथि का योग है श्री कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, प्रथमा तिथि है आज। और कल द्वितीय तिथि, दूज का चांद जिसे कहा गया है। दूज का चांद समुद्र मंथन करते समय 14 रत्नों में एक रत्न प्राप्त हुआ था, जो कि भगवान शंकर के चरणों में अर्पण किया गया था। आप देखेंगे भगवान शंकर के मस्तक पर दूज का चांद विराजमान होता है, जो कि भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करता है। जिन्होंने लोक कल्याणार्थ सबसे पहले निकले रत्न हलाहल को पान किया था, देवताओं और दैत्यों की प्रार्थना पर। इसी कारण दूज का चांद जब समुद्र से निकला तो उन्हें अर्पण किया गया ताकि उन्हें शीतलता प्राप्त हो। और चांद में अमृत होता है। हरिओम। 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 नित्य प्रति का नियम। आज का प्रसंग विषय है कहानी के रूप में कल्याण पत्रिका, मासिक पत्रिका का यह लेख है। कलयुग के अंत में श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र जी ने यह आख्यान लिखा है। हरिओम। 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 आपने यदि वैज्ञानिक कही जाने वाली कहानियों में से कोई पढ़ी है तो देखा होगा कि किस प्रकार 2-4 क्षति आगे की परिस्थिति का उनमें अनुमान किया जाता है, और वह अनुमान अधिकांश निराधार ही होता है। यह कहानी भी उसी प्रकार की एक काल्पनिक अनुमान मात्र प्रस्तुत करती है, किंतु यह सर्वथा निराधार नहीं है। पुराणों में कलयुग के अंत समय का जो वर्णन है वह सत्य है, क्योंकि पुराण सर्वज्ञ भगवान व्यास की कृति हैं। उन्हें भ्रम प्रमाद संभव नहीं है। अतः उन पुराणों के वर्णनों को मुख्य आधार बनाकर कल्पना ने कहानी को यह आकार दिया है। अवश्य आज के सामान्य स्वीकृत एवं संभाव्य वैज्ञानिक तथ्यों को दृष्टि में रखा गया है। यह कली संवत 5064 है, विक्रम संवत 2020 में। कलयुग की कुल आयु पूरा भोग काल 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में दर्शाया गया है। इसलिए यह कहानी लगभग 4,26,900 वर्ष आगे के संबंध में है। जैसे कि शीर्षक से आपने सुना कलयुग के अंत में, अब उसका अंत इतने समय बाद होने वाला है, 4,26,900 वर्ष आगे। और उस समय की स्थिति का एक दृश्य उपस्थित करती है यह कहानी, जो कि है तो काल्पनिक परंतु सत्य है। इसका प्रयोजन, अनेक बार लोग इस भ्रम में पड़ते हैं कि कल की अवतार हो गया या निकट वर्षों में होने वाला है। यह प्रचार भी कुछ लोग करते हैं, किन्हीं भ्रांतियों के कारण अथवा कुछ निहित स्वार्थों के कारण।
ऐसी दशा में यह कहानी इतना तो सूचित कर ही देती है कि शास्त्र पुराणों के अनुसार कल की अवतार जिस समय होगा उस समय की सामाजिक अवस्था किस स्तर पर पहुंच चुकी होगी और मुख्य घटनाएं क्या होंगी, उनके प्रमुख पात्र कौन से होंगे। हरिओम। हरिओम। यह पुरुवंशी प्रतिपात्मज देवापी राजर्षि मरु को अभिवादन करता है। हिमालय का अत्यंत दुर्गम दिव्य देश कपाल ग्राम, जो नित्य सिद्ध योगियों की साधन भूमि है, जो मनुष्य तो दूर गंधर्व आदि उपदेवताओं के लिए भी अगम्य एवं अदृश्य है, उसी सिद्ध भूमि में आज कुछ हलचल जान पड़ती थी। यहाँ अखंड शांति, नित्य उद्रिक्त सत्य गुण सदा रहता है। वहां किंचित भी रजत क्रिया का उद्भव आश्चर्य की बात है। पूरा युग लक्ष वर्ष व्यतीत हो गए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि प्रयत्न करने पर भी समाधि में चित्त की स्थिति न हो। व्यवस्था राजर्षि देवापी अपने आसन से उठे। द्वापर का जब अंत होने वाला था उससे कुछ ही पूर्व ये भीष्म पितामह के पिता शांतनु के बड़े भाई यहां आए थे इस साधन भूमि में। हरिओम। हरिओम। इनका साधन काल सबसे थोड़ा रहा था। महर्षियों के समीप जाकर उनके एकांत में बाधा देना ठीक नहीं लगा। अतः अपने से कुछ ही शताब्दी पूर्व साधन दीक्षित होने वाले राजर्षि मरु के समीप वे चले गए। यह सिद्ध भूमि, यहां शताब्दियों का मूल्य हमारे आपके घंटों जितना भी कठिनाई से होगा। राजर्षि मरु द्वापर के प्रारंभ में अर्थात त्रेता के व्यतीत होने के कुछ पीछे आए थे। केवल कुछ वर्ष पहले देवापी को वे अपने साध्यायी जैसे लगते थे और दोनों राजर्षियों में अच्छी मैत्री भी हो गई थी यहां पर आने के बाद। हरिओम। हरिओम। इक्ष्वाकु वंशीय शीघ्र ही पुत्र यह मरु राजर्षि देवापी का अभिवादन करके उनका अभिनंदन करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र कुश के वंश में अग्नि वर्ण के पौत्र हैं ये राजर्षि मरु। ये भी ध्यानस्थ नहीं थे। उठकर देवापी को अंक माल दी और आसन अर्पित किया उन्होंने। हरिओम। हरिओम। आज की दृष्टि से असाधारण, अकल्पनीय, दीर्घकाय, प्रलंब बाहु, कमल दल, विशाल लोचन, उन्नत नासिका, प्रशस्त भाल और वक्ष और पाटल गौरवर्ण, अत्यंत सुंदर सुगठित, किंचित तपह कृश दे, जटाजूट, बड़े शमश्रुकेश, केवल वल्कल परिधान, दोनों ही सृष्टा की अनुपम कृति लगते थे।
राजर्षि मरु का शरीर देवापी से विशाल था और आयु में भी वे बड़े थे। देवापी उनका सम्मान अपने अग्रज के समान करते थे, किंतु राजर्षि मरु सदा देवापी को अपना समकक्ष मित्र ही मानते थे। हरिओम हरिओम हरिओम। आज कुछ अकल्पनीय होने वाला लगता है, देवापी ने कहा। अनेक बार प्रयत्न करके भी एकाग्र नहीं हो सका हूं, जैसे कोई आकर्षण नीचे जनाकीर्ण जगत की ओर खींच रहा है। आप जानते ही हैं कि हम दोनों सृष्टा के एक संकल्प विशेष के यंत्र हैं। राजर्षि मरु बोले, स्वयं मेरी भी यही आज अवस्था है। लगता है कि वह समय आ गया जब हम दोनों को कार्य क्षेत्र में जाना होगा। भगवान ब्रह्मा ने मेरे रूप में सूर्य वंश का बीज यहां सुरक्षित किया था और आप चंद्र वंश के मूल पुरुष बनेंगे निकट के सतयुग में। संभव है अब इन बीजों के विस्तार का काल आ चुका है। हरिओम हरिओम। वत्स, रजस का लेश भी यहां वर्जित है। सहसा दोनों ही राजर्षियों के हृदय में कोई अलक्ष्य वाणी गूंजी, तुम्हारा साधन काल पूर्ण हो गया। सृष्टिकर्ता की इच्छा से तुमने रजस अंकुरित होने लगा है, अतः अब तुम कर्म भूमि में पधारो। आदेश आ गया। वहां प्रत्यक्ष मिलन कोई महत्व नहीं रखता। अदृश्य दृश्य का भेद नगण्य है। मन का संकल्प, परस्पर विचार विनिमय, उपदेश ग्रहण एवं आदेश प्राप्ति का सुपरिचित माध्यम है। उस सिद्ध स्थली में दोनों राजर्षियों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और एक साथ वहां से चले। हरिओम। हरिओम। मनुष्य हैं ये। राजर्षि मरु एवं देवापी के सम्मुख तो आज के मनुष्यों का आकार ही अत्यल्प है। कली के अंत में तो उन्हें 3 से 4 फीट तक के ही मनुष्य सर्वत्र मिलने थे। इनके मध्य रहना संभव होगा? हम सीधे महेंद्राचल पर चलेंगे। थोड़ी देर भगवती भागीरथी के तट पर हरिद्वार में ध्यानस्थ रहकर दोनों राजर्षि उठे। इस आगामी चतुर्युगी के युग निर्माता एवं शास्त्र निर्देशक भगवान परशुराम हैं। उनके पावन चरणों में प्रणिपात करके हमें आदेश की अपेक्षा करनी है। धन्य हो गया संभल ग्राम, पवित्र हो गया विप्र श्रेष्ठ विष्णु यश का कुल। भगवान कल के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान परशुराम ने स्वयं गदगद स्वर में कहना प्रारंभ किया। मरु और देवापी की जैसे वे प्रतीक्षा ही कर रहे थे। दोनों ने जब चरणों में मस्तक रखा, भार्गव ने एक साथ भुजाओं में भर लिया उन्हें, स्वयं ही चिर परिचित की भांति, जैसे पिता पुत्रों से मिले और अपने संवाद देख कहने लगे। अभी आज ही वे लोक महेश्वर यहां से गए हैं, किंतु तुम दुखी मत हो। तुम दोनों तो उनके परम प्रिय हो।
वे स्वयं तुम्हारे भवन पधारेंगे। हमारे भवन? मरु ने चकित भाव से पूछा। भला उनकी तो कहीं झोपड़ी भी नहीं है। हाँ, अब तुम गारस्थ स्वीकार करो। परशुराम जी वात्सल्य गदगद कह रहे थे, मैं तुम्हारे पुत्र पौत्रों को श्रुति शास्त्र तथा शस्त्र की भी शिक्षा दूंगा। ये जटाएं आज विसर्जित करो और सूर्य चंद्र वंशों के राज स्थापित करो इस पुण्य भूमि में। हरिओम हरिओम। वे निखिल गुरु भगवान परशुराम भाव विवल हो रहे थे। वे पुनः कल्कि का वर्णन करने लगे। इस जन को उन्होंने गौरव दिया। उन्हें कहाँ अध्ययन करना और सीखना रहता है। श्रुति उनका निश्वास है, मृत्यु उनके संकल्प की छाया। किंतु यहाँ वे अत्यंत विनम्र सेवापरायण बने रहे। उन्होंने समस्त शास्त्र, सांग, वेद एवं समस्त अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने का नाट्य किया। गुरु का गौरव दिया इस जन को। वे परम प्रभु किधर? हरिओम हरिओम। वे उग्र तेजा रूप में इस बार प्रकट हुए हैं। परशुराम जी ने प्रश्न का तात्पर्य समझ लिया। उन सहस्त्र सूर्य संप्रभ का अंग वर्ण भी नेत्रों को आकलन नहीं हो पाता। तुम जानते हो कि इस भार्गव ने भूमि को 21 बार निशस्त्र किया और 9 शोणित रथ बनाए कुरुक्षेत्र में। किंतु आज तुच्छ है वह परशु। भगवान देवेंद्र के द्वारा प्रदत्त उच्च शर्वा की पीठ पर वायु के वेग से रौंद रहे हैं धरा को। उनके कर की कराल करवाल तुम दर्शन करोगे उनके। हरिओम हरिओम। देव दया में आर्तनाद कर उठे दोनों तपस्वी। भगवान परशुराम के अनुग्रह से प्राप्त दिव्य दृष्टि से जो कुछ उन्होंने देखा असह्य था वह उनके लिए। प्रचंड वायु के वेग से दौड़ता हरित वर्ण श्याम कर्ण अश्व और उसकी पीठ पर केश बिखरे, नेत्रों में प्रलय की ज्वाला लिए कोटि कोटि भास्कर के समान उग्र तेजा अरुण वर्ण खड्गग्रस्त वे परम पुरुष पृथ्वी जैसे संपूर्ण रक्त से सागर में डूब जाएगी। तिनको जैसे उड़ते उछलते शव अश्व के खुर रौंद रहे हैं। राशि राशि प्राणियों को समूह के समूह मनुष्य खग से करते जा रहे हैं। क्रंदन शव रक्त कोई कुछ समझे, इसके पूर्व तो महामृत्यु बनी तलवार टुकड़े उड़ा जाती है। नगर ग्राम देश द्वीप प्रलंकर सा घूमता अश्व और उसके पीछे उमड़ता रक्त का सागर, असह्य था वह दृश्य। अभय वत्स आश्वासन दिया भगवान परशुराम ने। युग बीत गए, उर्वी अन्न फल उत्पन्न नहीं करती। मनुष्यों ने कृत्रिम उर्वरकों का इतना उपयोग किया कि धरा बंजर बन गई। हरिओम हरिओम। समुद्री काई और सेवार को आहार बनाया नरों ने, किंतु अपने ही आविष्कृत अद्भुत स्फुटकों से उस सागरीय आहार को भी उन्होंने विषैला बना लिया। गोधूम और शाली आदि कहीं अब मिलेंगे भी तो वे शामक के समान अणुप्राय रह गए हैं।
इस रक्त कर्दम से धरा को उर्वरा बनने दो। इस समय तो मानव अमिष फल, पत्र, शाल, काष्ठ, तृण आदि के आहार पर जीता है, और वह भी विडंबना प्राय है। वृक्षों में शमी तथा वैसे ही कंटक वृक्ष, फलों में झाड़ियों के बद्री फल और आमिष पाता है। मानव कृमियों तथा सरीसृपों का, पशु पक्षियों का वंश पता नहीं कब उसके उदर में जा चुका। हरिओम हरिओम। यह हीन सत्व हीनाकार कर दे मानव। मरु ने खिन्न स्वर में कहा। अपने मस्तिष्क पर बड़ा गर्व किया इसने, किंतु अपने गर्व में यह अपने ही आविष्कारों का आखेट हो गया। खिन्न स्वर ही था वह भगवान परशुराम का भी। इसने ऐसे स्फोटक निर्मित किए कि युद्ध करके उनके द्वारा इसी के सब आविष्कार, सब नगर समाप्त हो गए। वन्य प्राणी बन गया यह स्वयं के विनाशक कृत्यों से। और दूसरा परिणाम भी क्या होगा? हरिओम। हरिओम। ईश्वर की सत्ता तथा धर्म, परलोक आदि को इसने पहले ही अस्वीकार कर दिया था। स्थूल भोगों को ही महत्ता देने का परिणाम जो विनाश होता है, अनिवार्य बना हुआ है। और अब यह दीन पशु प्राय मानव देवापी बोल नहीं सके। हरिओम। हरिओम। कीट प्राय कहो वत्स, भार्गव बता रहे थे। इसकी परमायु आज 20 या 30 वर्ष है। सामान्यतः तो 10-15 वर्ष पूर्ण आयु हो गई है। इंद्रिय भोग मात्र जीवन, और वे भोग जो जिसे स्वीकार कर ले जब तक को, वह उसका उतने काल का पति। जैसे भी हत्या चोरी से पेट भरे, वही उसकी जीविका है। जो दूसरों को दबाने, छीनने, मारने में समर्थ हो, वह शासक है। शूद्र प्राय दस्यु बहल ये मानव। इनके भार से धरा कलुषित हो गई है। इनमें हम जो सृजन करेंगे, मरु की शंका उचित ही थी। कुछ थोड़े संयमी भावुक भी हैं। भगवान ने बताया, दस्यु तो भगवान की तलवार की धारा से समाप्त किए ही समझो। उन सत्व मूर्ति प्रभु के अंग राग की पावन गंध अब शेष रहे लोगों के चित्त निर्मल कर देगी। हरिओम। 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 अब उनकी संतान शुद्धशील होगी और युग का प्रभाव उसे उचित दीर्घ आकार भी प्रदान करेगा। श्री चरण तो आदेश करेंगे। मरु ने विनम्रता पूर्वक कहा, इन सेवकों को उसका पालन करना ही है, किंतु जीवन की सफलता श्री हरि के चरणों में भक्ति है, और वह तुम्हें प्राप्त है। भगवान कल की स्वयं पधारेंगे तुम्हारे सदन। परशुराम जी ने आश्वासन देते हुए आदेश दिया। जो मानव बचे भी हैं, वे शूद्र प्राय हैं। दीर्घ काल से वर्ण आश्रम का सर्वथा लोप हो चुका है। क्रियालोप से ध्वज भी व्रात्य हो गए और फिर वर्ण संकर हो गया। अतः इनकी संतति शूद्र ही होगी। तुम दोनों क्षत्रिय वंश की प्रतिष्ठा हो करो। तुम्हारी संतानों में आगे कुछ स्वयं वैश्य वर्ण अपना लेंगे।
ऋषि भी धरा को धन्य करने कलाप ग्राम से आ रहे हैं। ब्राह्मणों का कुल उनके द्वारा स्थापित हो जाएगा। मरु के द्वारा सूर्य वंश की परंपरागत राजधानी अयोध्या और चंद्रवंश का पवित्र क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर अब देवापी के द्वारा पूर्व प्रतिष्ठा को प्राप्त करे। हरिओम। श्री चरणों की प्रतीक्षा करेंगे हम। दोनों ने साष्टांग प्रणिपात किया। प्रजापति स्वयं तुम्हारी सधर्मिणियों का विधान करेंगे। भगवान परशुराम ने आशीर्वाद देकर बताया, तुम्हारी संतति को शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा देने मुझे ही आना है। हरिओम। हरिओम। इस प्रकार कलयुग के अंत का यह वर्णन छोटी सी कहानी के द्वारा कल के अवतार कलयुग के अंत में होने वाले हैं। और जैसा कि बताया गया कि उच्चैश्रवा घोड़े पर, घोड़े का नाम है उच्चैश्रवा, घोड़े पर विराजमान होंगे और तलवार हाथ में लिए उन अधर्मियों का अंत करेंगे। और उस कलयुग के अंत में मानव की परिस्थिति आपने सुनी, जिनका कद बहुत छोटा और आयु 20-30 वर्ष की। हरिओम। हरिओम। इस समय तो फिर भी 100 वर्ष कही गई है मनुष्य की आयु, लेकिन यह धीरे धीरे कम होती जाएगी और उसका कद भी कम होता जाएगा। और उसका कारण क्या है? पाप जनित कृत्य। जैसे जैसे पाप बढ़ेंगे कलयुग में, वैसे वैसे मनुष्य की आयु कम होती जाएगी और कद छोटा हो जाएगा, अधर्म बढ़ता जाएगा। हरिओम। खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में धर्म की स्थापना करने के लिए कल के अवतार का यहाँ पदार्पण होगा। बोलो श्री कल के भगवान की जय। यह सत्य पुराणों में कलयुग के अंत का सत्य रूप में ही यह लिखा गया है। काल्पनिक तो कह सकते हैं, ऐसे एक कहानी भी कह सकते हैं, परंतु यह है फिर भी सत्य। अब इतने वर्ष के बाद भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है। अब उस समय कितनी पीढ़ियां मानव की गुजर जाएंगी। 4,26,900 वर्ष बाद का यह कलयुग का अंत, संसार का दृश्य इस आख्यान के द्वारा आपको दर्शाया गया। और यह भगवत लीला है। 23 अवतार भगवान श्री विष्णु के हो चुके हैं और 24वां अवतार कल्कि अवतार है, जो कि कलयुग के अंत में होने वाला है, जो कि हम बार बार शास्त्रों के द्वारा पढ़ा करते हैं और सुना करते हैं। तो यह सत्य बात है। बोलो श्री कल्कि भगवान की जय। इसी के साथ ही आज का आख्यान समाप्त हुआ। कल आपको सुनाया जाएगा संत स्मरण। उसमें छोटे छोटे दृष्टांत किस तरह प्रवचन के रूप में आप सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सेवा तुम्हारी, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा 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 तुम ही हो, बोलो गुरु नानक देव की जय।